संपन्न हुआ 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह, लगाया गया विशाल रक्तदान शिविर। एक बेहगम दृश्य, सतलोक आश्रम बैतूल में उमड़ा लाखों लोगों का जनसैलाब। सतलोक आश्रम बैतूल में हुआ 472 यूनिट रक्तदान, 51 जोड़ों का हुआ आदर्श दहेज मुक्त विवाह व दहेदान के 4820 संकल्प फार्म भरे गए। सतलोक आश्रम बैतूल में देखने को मिला अद्भुत बेहगम दृश्य। सतलोक आश्रम बैतूल में विश्व विख्यात तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे महाविशाल भंडारे समागम में उमड़ा लाखों लोगों का जनसैलाब। समागम के दूसरे दिन आयोजित हुआ रक्तदान शिविर का सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह आदर्श विवाह बैतूल से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतलोक आश्रम उर्दन में महा समारोह के चलते संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश से अनुयायियों ने प्रस्तुत की सेवा और संपूर्ण की एक अनूठी मिसाल। जहां एक तरफ दहेज मुक्त विवाह रमणीय विवाह का सुंदर दृश्य था, वहीं दूसरी तरफ रक्तदान व दहेदान शिविर में भी बढ़ चढ़कर अनुयायियों ने भाग लिया। आश्रम सेवादार विष्णुदास जी ने बताया कि शाम तक 472 यूनिट रक्तदान बैतूल जिला अस्पताल से आई टीम को किया गया। 4820 लोगों द्वारा दहेदान के संकल्प फार्म भरे गए। इस समागम में आने वाले सभी श्रद्धालु के लिए रहने व खाने भंडारा प्रसाद ग्रहण करने की उत्तम व्यवस्था ने सभी को आकर्षित किया। जहां आश्रम में बैठने के लिए विशाल सत्संग शेड है, जिसके साथ ही 3 बड़े वाटरप्रूफ रूम भी लगाए गए ताकि आने वाली संगत को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आने वाली जनता के लिए लगाए गए आध्यात्मिक प्रदर्शनी लोगों के बीच मुख्य चर्चा का विषय बनी, जिसमें परमात्मा कबीर साहिब जी लीलाओं व संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष को दर्शाया गया। समागम में सदग्रंथों में प्रमाण देखकर भक्तों और भगवान को चाहने वाली आत्माओं को मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य का पता चला और मोक्ष मार्ग जानने का अवसर मिला। समागम के दूसरे दिन तक संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल ज्ञान को सुनकर 1042 लोगों ने निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति मार्ग को ग्रहण किया। इस 3 दिवसीय महासमागम को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इसके बावजूद कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। बहुत ही सुचारू ढंग से सारी व्यवस्थाएं संपन्न की जा रही है। बारिश होने की वजह से व्यवस्था अव्यवस्था में फैल सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार गिरते पानी में अपनी सेवाओं में पूरी तरह से डटे रहे हैं और व्यवस्था को नहीं फैलने दिया। यह श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जूता घर की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, जलराम की व्यवस्था, चाय बिस्किट की व्यवस्था, भोजन भंडारे की व्यवस्था, पंडाल में बैठने की व्यवस्था में सभी जगह सेवादार अपनी सेवाओं में खड़े रहें और सभी व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चलती रही। कई लाखों की संख्या में संगत होने के बावजूद बिना प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं अनुशासन में चलती रही। इसे देख वास्तव में आश्चर्यचकित था। इतनी बड़ी भीड़ का जनसैलाब होने के बावजूद बिना किसी भागदड़ की सारी व्यवस्था चल रही थी, जो भी अद्भुत है। सेवादारों का कोई भाव देखते ही बनता है। इस भव्य समागम में कई जनप्रतिनिधिगण व नेतागण सम्मिलित हुए व भंडारा ग्रहण कर पूरे कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस पवित्र महासमागम का 8 सितंबर 2024 को भोग की वाणी के साथ समापन होगा। सर्वधर्म प्रेमी जनता इस व्यंगम दृश्य का आनंद लेने का अवसर न गंवाएं। इस अद्भुत कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मानसिक सुकून का अनुभव जरूर लें। SB न्यूज़ बैतूल मध्य प्रदेश से संजू सिसोदिया की खास रिपोर्ट। SB न्यूज़ मध्य प्रदेश। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, क्या पूरा मामला? आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर उन्हीं के सानिध्य में सतलोक आश्रम बैतूल में 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह करवाया गया तथा अभी रक्तदान और देहदान शिविर का आयोजन लगातार वहां पर रक्तदान आयोजन और रक्तदान किया जा रहा है। यहाँ से कहाँ से लोग आए हैं? आपने एक भंडारा जो निमंत्रण पत्र भी दिया था, लोगों को बताया गया है। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है, लेकिन इस आश्रम में अभी दक्षिण भारत के कई राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूरे ज़िले तथा महाराष्ट्र के
और उड़ीसा के और झारखंड तक के भक्त आत्माएँ यहाँ पर उपस्थित होकर इस समागम में आकर अपना अपना योगदान दे रही है तथा इस जगतगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज के होने वाले सानिध्य में ये जो दहेज मुक्त विवाह था समाज के लिए कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसको देखकर बहुत प्रभावित हो रही है। इतने बड़े समागम में कोई पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, ऐसा ही यही तो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। आपको यहाँ पर कोई भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं दिखेगी। उनके ज्ञान और उनके बताए गए शिक्षा के अनुसार पर यहाँ पे स्वयं ही स्वतः परमात्मा की कृपा से सारी व्यवस्थाएं उनके आशीर्वाद से चलती रहती है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था आपको नहीं देखने मिलेगी। निःशुल्क सारी चीज़ें चल रही हैं। और भी कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ देहदान शिविर, रक्तदान शिविर तथा 3 दिन का अखंड पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के इस समागम में करवाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ।